हेलो बच्चों, आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 15 मटेरियल वी यूज। क्या मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग ये लेसन में पढ़ेंगे। तो दोस्तों लोग, ये लेसन है ना बहुत मज़ेदार है, इसलिए आप एकदम कंसंट्रेशन से ये मेरा वीडियो लेक्चर देखना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग को इस लेसन में पढ़ने के लिए मिलेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको ज़रा भी बोर नहीं होगा। तो चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि मटेरियल वी यूज। देखो अर्लियर टाइम में क्या होता था, हमारे बस उस टाइम पे हम लोग नहीं थे, हमारे जो दादाजी वगैरह थे ना, उस टाइम की बात है। उससे भी अर्लियर टाइम के टाइम पे क्या हुआ था ना कि देखो हम लोग है ना, जैसे वो एशिया बार्क बाबड़ीची साल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बाबर नाम का एक पेड़ है, पता है क्या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मराठी में इसको बाबड़ीची साल हम लोग बोलते हैं ना। टीथ साफ करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे उस टाइम पे? उस टाइम पे जैसे अभी अलग अलग टूथपेस्ट है ना, कोलगेट ले लो, मैक्स फ्रेश ले लो, एड भी आता ना टीवी पे, क्या आप क्लोजअप करते हो। उस टाइम पे वो सारी चीजें नहीं थी, तो उस टाइम पे जो टीथ हम लोग पॉलिश घसते थे वो किससे घसते थे? तो जो बाबड़ी के साल वगैरह यहाँ पे होगी ना, एशिया बाग, नीम ट्विग है ना, नीम की जो लकड़ी होती है ना, छोटी डहाड़ है जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं, उससे भी पहले के लोग है ना दांत साफ करते थे। फिर कोल पाउडर, कोल पाउडर मीन्स कोयले का पाउडर, जो कोयला जलाने के बाद जो ऐश बन जाती है, जो पाउडर बनती है ना, पता है आपको? पहले के टाइम पे अगर हम लोग देखते थे, अभी के टाइम में तो फ्लैट्स वगैरह है, पहले के टाइम में से छोटे छोटे घर हुआ करते थे। एंड सुबह उठते के साथ साथ हमारी मम्मी लोग ऐसा लेके खड़े हो जाओ या वो साल इसको ले लो और टीथ घसते घसते हुए सुबह, हाँ भाभी कैसे हो, आपका बच्चा अभी उठा या नहीं, आस्था उठी या नहीं, पढ़ रही है या नहीं, है ना। सुबह सुबह हो जाते, हम लोग को गुस्सा आता है कि चलो लोग ये आंटी की चुगली करना चालू हो गए, है ना, इनको देखा ही नहीं जाता कि वे मस्त सोया हुआ हो करके। तो ऐसे ब्रश करते करते बातें भी करते थे। तो देखो उस टाइम पे वो वाला ब्रश नहीं था, ये सारी चीजें से हम लोग ब्रश करते थे। एंड टीथ क्लीन करने के लिए हम लोग अलग अलग ये चीजें यूज करते थे। तो जैसे कि अब आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करते तो टूथपेस्ट की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है हम लोगों को टूथ साफ करने के लिए, उस टाइम पे नहीं थी। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखो टूथपेस्ट का यूज क्या है, सिंपल है कि इट इज यूज टू क्लीन अवर टूथ, है ना। हमारे जो भी टीथ है इसको क्लीन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट। पिछले पहले के टाइम में ये सारी चीजें नहीं थी। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो ये टूथपेस्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट्स क्या करता है कि हमारे टीथ के ऊपर जो भी डर्ट होता है ना वो उसको रिमूव कर देता है। एंड साथ में ना ये इंग्रेडिएंट की वजह से हमारे टीथ भी बहुत अच्छे से पॉलिश्ड होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे ना थोड़ा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन में यहाँ पे ना फ्लोराइड भी होता है। एंड फ्लोराइड की वजह से सबसे बड़ा हेल्प होता है कि जो हमारे टीथ है ना वो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द डीके, सड़ना हम लोग जिसको बोलते हैं ना, उससे क्या होता है कि हमारे टीथ को एक प्रोटेक्ट मिलता है, इट प्रिवेंट्स होता है उससे। तो ये चीज़ें भी सारी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा फ्लोराइड जो है ना एक इसेंशियल फैक्टर है, उससे है ना हमारे दांतों को एक मजबूती मिलती है, बोलते हैं ना कि हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बोन्स भी जो है ना वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखते हैं। एंड एनिमल द कवरिंग ऑफ टीथ, तो जो यहाँ पे एनिमल मीन्स यहाँ पे क्या होता है ना कि एनिमल मीन्स एक कोटिंग होता है जो हमारे टीथ की तरफ होता है, तो उसको भी कवरिंग करके रखते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स का ये सारा यूज है। तो चलो नेक्स्ट आगे हम लोग डिटर्जेंट देखते हैं कि डिटर्जेंट क्या है। पता है डिटर्जेंट क्या है? टीवी पे हम लोग ऐड देखते हैं ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, ये पहले का आता था। तो ये क्या है? डिटर्जेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये जो डिटर्जेंट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, डिटर्जेंट से ये बना हुआ है जिसको हम लोग डिटर्जेंट बोलते हैं। तो देखो डिटर्जेंट का मतलब क्या है? गंदगी साफ करना, दिमाग की नहीं कपड़े की, है ना। क्या करना है? डिटर्जेंट का क्या मतलब है? गंदगी साफ करना, है ना। टू रिमूव द डर्ट, जो भी डर्ट वगैरह रिमूव करते हैं। टू वाइप, है ना, जो भी हमारे कपड़े गंदे वगैरह होते हैं तो उसको साफ करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डिटर्जेंट इज ए सब्सटेंस दैट क्लीन्स और वाइप अवे द डर्ट, है ना। डिटर्जेंट से क्या होता है कि जो भी डर्ट है हम लोग उसको साफ कर रहे हैं, वही उसका यूज है। एंड अगर अर्लियर टाइम की अगर हम लोग बात करते थे पहले के टाइम में, तो वहाँ पे ना रिठा,
रिट्ठा और शिकेकाई शायद ये वर्ड आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन अपने पेरेंट्स को पूछना, उनको पता होगा, या आपके दादा दादी नाना नानी जो भी ना, उनको पूछना कि रिट्ठा एंड शिकेकाई क्या होता है। वो भी डिटर्जेंट का ही काम करते थे। देखो उस टाइम पे है ना, ये सारी की अलग अलग चीजें, सोप्स वगैरह, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें ही हम लोग यूज करते थे जो नेचुरल है ना, डिटर्जेंट। तो देखो यहाँ पे सोप, रिठा को है ना इंग्लिश में ना सोप नट बोलते हैं, ये नए वर्ड है, आप याद रखना। एंड यहाँ पे जो शिकेकाई है ना, इसको हम लोग सोप पॉड बोलते हैं। एज अ वॉशिंग सोडा है ना, वो वहाँ पे पहले के टाइम में वो काम करता था। इसके ना ये जो रिट्ठा है ना, इसके ना पौधे होते हैं ऐसे छोटे छोटे बॉल्स की तरह वो दिखते हैं। एंड ये रिट्ठा एंड शिकेकाई है ना, और एक यूज है कि आपने देखा होगा कि बाल भी धोने के लिए ना शिकेकाई जो पाउडर वगैरह होता है ना, तो उसका यूज होता है। उससे हमारे जो बाल है ना, वो काफी ब्लैकिश कलर के होते हैं, एकदम घने होते हैं, मजबूत भी होते हैं, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। एंड क्या होता है ना कि जो भी लिक्विड सोप, शैम्पू है ना, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें इट इज ऑल अबाउट नथिंग बट क्या है, डिटर्जेंट है। चलो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या एक क्लीन ग्लास बॉटल ले लो, वाटर ले लो, ऑयल ले लो एंड डिटर्जेंट ले लो। तो सबसे पहले ना एक बॉटल में है ना, क्लीन जो भी बॉटल है ना, वहाँ पे ना वाटर डाल दो। एंड वाटर होने के बाद वहाँ पे ऑयल के कुछ ड्रॉप्स भी डाल दो। एंड कुछ टाइम बाद देखो वो ऑयल वाटर में मिक्स होगा क्या, वो नहीं होगा, बिकॉज ऑयल इज इनसोल्युबल इन वाटर, क्योंकि ऑयल की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी है एंड वाटर की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी है, इसलिए वो मिक्स नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग उसमें डिटर्जेंट डालो आप, एंड डिटर्जेंट डालने के बाद है ना उसको शेक करो। पहले आपने जब ऑयल और वाटर डाला था ना, उसमें शेक करो फास्टली, एंड शेक करने के बाद आप उसको देखो कि वो मिक्स होता है क्या, वो मिक्स नहीं होगा। जो ऑयल है ना वो ऊपर वाटर के ऊपर फ्लोट होगा। फिर बाद में आप क्या करोगे, इसमें डिटर्जेंट डालो थोड़ा, एंड डिटर्जेंट डालने के बाद उसको वापस से शेक करो। एंड शेक करने के बाद अब देखो कि अब जो हमारा ऑयल एंड वाटर है ना, वो प्रॉपरली अच्छी तरह से मिक्स हो चुका होगा डिटर्जेंट की वजह से। एंड वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे अलग जो भी ऑयल का जो लेयर है वो ऊपर फ्लोट नहीं होगा डिटर्जेंट की वजह से, यानी वो एक मिल्की सब्सटेंस बन जाएगा, व्हाइट जैसा वो बन जाएगा। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ। जब हम लोगों ने ऑयल डाला वाटर के साथ तब वो मिक्स नहीं हुआ, जब हम लोगों ने डिटर्जेंट डाल दिया वो मिक्स हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखो ये एक मॉलिक्यूल का वाटर है एंड ये एक डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है। तो डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बड़े होते हैं एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए है ना वो वहाँ पे मिक्स नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं ना, तो डिटर्जेंट डालने के बाद वो इस तरह से मिक्स हो जाता है कि वो जो पूरा डिटर्जेंट है ना, वो पूरे कपड़े के अंदर जाके घुस घुस के, हम लोग देखे ना ऐड देखते हैं टीवी में, एक ऐड भी आता है ना, एक सलमान खान का ऐड आता है जिसमें टाइड का वगैरह वो एडवर्टाइज करता है, एक बड़ा कपड़ा दिखाता है, वो यहाँ पे कहना है कैसा एरो जैसा कुछ सिंबल दिखाता है, कपड़े के अंदर जाके घुस घुस के कपड़े को साफ करता है। तो वैसे ही डिटर्जेंट डालने के बाद क्या, कपड़ा हमारा किससे बना होता है, थ्रेड से बना हुआ होता है। तो एवरी थ्रेड में जाके है ना डर्ट रिमूव करता है एंड उसकी गंदगी जो साफ करता है। तो यही इसका एग्जैक्टली रीजन है कि इसी की वजह से जब हम लोगों ने डिटर्जेंट डाला ना, तो वो सारी की सारी चीजें मिक्स हो गई है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट था। चलो हम लोग आगे देखते हैं कि नेचुरल डिटर्जेंट, नेचुरल डिटर्जेंट क्या है। जैसे मैंने जब आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा शिकेकाई एंड जो रिट्ठा है ना, ये हमारा नेचुरल डिटर्जेंट है, ये मैनमेड डिटर्जेंट नहीं है। तो ध्यान दो कि नेचुरल डिटर्जेंट्स ये जो है ना, ये कॉमनली पहले के टाइम में लोग यूज करते थे। हाँ, हालांकि अभी ये जो डिटर्जेंट है ये कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, इसलिए अब ये कौन यूज करेगा। तो वहाँ पे जब ये रिट्ठा एंड शिकेकाई वगैरह था ना, जब इसको हम लोग घसते थे, कपड़े क्लीनिंग करने के लिए हम लोग यूज करते थे, तब वहाँ पे लादर निकलता था जिसको हम लोग झाग बोलते हैं, है ना। हम लोग ने देखा कि कोई भी डिटर्जेंट अगर हम लोग यूज करते तो वहाँ पे लादर निकलता है। एंड इसके है ना कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होते थे। ये जो आपका रिट्ठा एंड शिकेकाई है ना, इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होते। इवन वी कैन अप्लाई ऑन ह्यूमन स्किन ना, ह्यूमन स्किन के ऊपर भी हम लोग ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है एंड ये बहुत अच्छे से क्लीन भी करता है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल डिटर्जेंट। आगे हम लोग देखते हैं कि मैनमेड डिटर्जेंट। मैनमेड डिटर्जेंट क्या है कि देखो ये सोप जो है ना, साबुन है ना कपड़े धोने का साबुन हो चाहे वो बर्तन धोने का साबुन हो, तो ये क्या है, एक मैनमेड डिटर्जेंट है, ये इंसान ने बनाया है। तो देखो
आज के टाइम में यही सारे डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं। कोई शिकाकाई और रीठा यूज करते हुए आपको कोई दिखता नहीं, इवन तो वो इजीली अभी तो अवेलेबल भी नहीं होता। पहले के टाइम में गांव में वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती थी, लेकिन अभी इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो देखो ये सारी ये जो सोप है ना, लगभग ये ना कुछ सालों पहले भी इन्वेंशन इसका हो गया था, लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं होता था क्योंकि लोगों को वो सारी चीजें ना पता नहीं थी। आज के टाइम में अगर हम लोग देखते हैं कि जो सोप वगैरह हमारे बनते हैं, डिटर्जेंट वगैरह वो बनते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना, जो वुड ऐश होता है एंड एनिमल्स का जो भी फैट होता है ना, जिसको चर्बी हम लोग बोलते हैं, तो उससे भी ये सोप बनाते हैं, जिसको हम लोग मैनमेड और आर्टिफिशियल हम लोग सोप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट सोप्स के टाइप्स है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो टाइप है, हार्ड सोप एंड सॉफ्ट सोप। अभी आपको हार्ड एंड सॉफ्ट सोप का ये मतलब नहीं निकालना है कि जो हार्ड है तो वो कड़क होगा एंड जो सॉफ्ट होगा वो मुलायम होगा, ऐसा नहीं है। देखो हार्ड सोप जो है वो है ना, बेसिकली हम लोग हमारे क्लॉथ्स वगैरह वॉशिंग करते हैं एंड बर्तन वगैरह धोते हैं ना, तो उसमें हार्ड सोप होता है, उसमें लादर जो है ना वो थोड़ा ज्यादा निकलता है। एंड जो सॉफ्ट सोप हमारा होता है ना, वो हम लोग बेसिकली बाथिंग के लिए वगैरह यूज करते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है, आपको नोट डाउन करना है तो आप इस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हो। तो हार्ड सोप ये जनरली है ना हम लोग वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, आपको इतना याद रखना है। एंड ये सॉफ्ट सोप जो हमारा है वो हम लोग बाथिंग के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग एंड बाथिंग, इतना आप याद रखो। बस वॉशिंग और बाथिंग में कंफ्यूज नहीं हो जाना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि रिन साबुन से नहा लिया ऐसे हो जाएगा। तो वो आप याद रखो कि वॉशिंग और बाथिंग में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा हार्ड सोप जो है ये है ना, इससे ये ना सोडियम से बना हुआ होता है। हार्ड सोप हमारा सोडियम से बना हुआ होता है, जो भी सोडियम सॉल्ट होता है ना फैटी एसिड का, उससे बना हुआ होता है। एंड हमारा जो सॉफ्ट सोप है ना, ये पोटेशियम से बना हुआ होता है, इसीलिए वो थोड़ा सॉफ्ट है। एंड बाथिंग के लिए वी कैन यूज, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट सोप हम लोग जो यूज करते हैं, जो विच इज मेड अप ऑफ पोटेशियम, तो उसका हमारे बॉडी के ऊपर है ना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यहाँ तक स्किन के ऊपर भी कोई इरिटेशन नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग हार्ड सोप यूज करो, कोई भी कपड़े का साबुन ले लो, उससे नहाओ, फिर मुझे बोलना बाद में कि आपको क्या होता है। बस घर पे जाके मत करना, ये तो आपकी मम्मी लोग मेरे क्लास में पहुंच जाएगी कि हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया करके। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं कि सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है? ठीक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट है, ये भी एक तरीके का मैनमेड डिटर्जेंट ही है, एक मैनमेड केमिकल डिटर्जेंट है जो इंसान ने बनाया है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो नेचुरल सिंथेटिक डिटर्जेंट है, अभी उसको क्या किया है कि प्लेस किया है सोप से, है ना, सोप से हम लोगों ने प्लेस किया है। अलग अलग मेथड से ये डिटर्जेंट बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेवरल मेथड है ना विद द प्रोड्यूस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट का जो स्ट्रक्चर जो भी होता है ना, वो थोड़ा लॉन्ग होता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है, इसको बनाने के लिए ना हम लोगों को काफी रॉ मटेरियल भी लगता है सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने के लिए। एंड ये मेनली सिंथेटिक जो डिटर्जेंट है ना, ये मेनली है ना फैट्स एंड केरोसिन से बना हुआ होता है। अक्सर ये सारी चीजें यूज करती है। देखो केरोसिन का स्मेल ना आए, इसलिए वहाँ पे अलग अलग है ना फ्लावर्स के वगैरह जो भी है ना फ्रेग्रेंस, जिसका हम लोग को स्मेल आता है, तो अलग अलग फ्लेवर भी यूज करते हैं। जैसे संतूर साबन हो गया, हम लोग को चंदन का स्मेल आता है। अगर जास्मिन का कहीं से स्मेल हम लोग को आता है, तो इसका मतलब है कि वो फ्लेवर्स है ना उसमें ऐड कर देते हैं ताकि केरोसिन का स्मेल ना आए। क्योंकि वहाँ पे सिंथेटिक डिटर्जेंट में क्या होता है, केरोसिन एंड फैट्स होता है। अगर हम लोग फ्लेवर ऐड नहीं करेंगे तो हम लोग को उसका स्मेल आएगा। तो स्मेल नहीं आने के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर यूज कर सकते हैं। एंड वन इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट ये जो है ना, ये हम लोग बहुत सारे कॉस्मेटिक में भी इसको यूज करता है। कॉस्मेटिक मीन्स जो भी चेहरे पे वगैरह सामान लगाते हैं ना, मेकअप करने का सामान है ना, जो लड़कियां करती है, लड़के लोग भी करते हैं आजकल। तो ठीक है, उसमें कॉस्मेटिक में भी सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज होता है। एंड सिंथेटिक जो डिटर्जेंट है ना, इट कैन बी यूज वो हार्ड वाटर के लिए भी सिंथेटिक जो है वो हमारा यूज होता है। चलो, तो जो आगे का जो टॉपिक है हम लोग वो लेक्चर 2 में कवर करेंगे। तो लेक्चर 2 देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो पे बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।